देखिए ये पूरा पूरा एक पेड़ थोड़ा सा अलग है, तो आप देख पा रहे होगे क्या स्थिति है इसकी। देखो ये है, ये देखिएगा, ये पूरा प्लांट अभी पूरा नीचे से उठा भी नहीं है। ये देखिए टूट रहा है उठाने में। जी जी, सारे के सारे प्लांट्स इसी तरह की स्थिति है, और इसी तरह से ये पूरा पूरा ये आप यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से देख पाएंगे, पूरा आपको फील्ड दिखाई देगा, पूरा खेत दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग चाहो कि इस खेत को सरसों के बीच से होते हुए निकल के पार कर लो, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फसल इस तरह से आपस में गुथी हुई है कि आपको निकलने की जगह मिल ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। निकलना तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर आप थोड़ा बहुत रेंग कर भी जाना चाहें ना, तो वो भी आपको एकदम से नीचे नीचे ही रेंगना पड़ेगा, नीचे नीचे ही चलना पड़ेगा। आप खड़े होके तो इसमें चल ही नहीं सकते। ये आपके सामने सरसों की फसल है, और आप इस फसल को अच्छे से देख पाओगे, ये सरसों है, ठीक है। इसके विपरीत इसके ठीक सामने ही मैं आपको दूसरी एक और सरसों की फसल दिखाऊंगा, और आप उसको देखिएगा। और दोनों में, क्योंकि आप जगह पर तो उपस्थित नहीं है, वीडियो के माध्यम से ही देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर करने की कोशिश कीजिएगा, और इन दोनों में अंतर करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी विस्तृत जो भी जानकारी है उसके लिए मैं जुड़ूंगा बाघ सिंह सिकरवार जी से, जो अपने क्षेत्र ये दौरेठा है फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में, उसके बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं। और दौरेठा ही नहीं, अगर मैं आगरा ज़िले की बात करूं तो आगरा ज़िले के एक प्रगतिशील किसान हैं। उनसे हम बात करेंगे कौन सी सरसों है, किस प्रजाति की है, और अगर आप लोग भी करना चाहते हो इसको, तो अगले वर्ष आप इसको किस तरह से इसका बीज ले सकते हो और किस तरह से इसको कर सकते हो। सर थोड़ा सा हमें इस प्रजाति के बारे में बताइए, ये कौन सी प्रजाति है और कौन सी सरसों है? ये पूसा की RH 275 वैरायटी है। पूसा की RH 275 जी। और ये नई पूसा ने नई डेवलप की है। अच्छा। ये हमारे पास में फाउंडेशन स्टेज की है, अभी ये फाउंडेशन बन रहा है, ये सीड प्रोडक्शन में है। सीड प्रोडक्शन में अभी? जी हाँ, NSC के थ्रू आई हुई है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के थ्रू ये आपको जी हाँ, मिली हुई है। जी हाँ। और ये पूरा अभी फाउंडेशन में जाएगा, उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट ईयर सीड डेवलप होगा। थोड़ा सा और आसान कर दीजिए, फाउंडेशन क्या होता है, किस तरह से किसानों के लिए? ये पूसा से रिसर्च से आता है ब्रीडर स्टेज में जी। ब्रीडर से फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन से फिर सीड बनता है, सर्टिफाइड सीड। जी जी। और ये रजिस्टर्ड है, सीड सर्टिफिकेशन से रजिस्टर्ड है। अच्छा, बीज प्रमाणीकरण संस्था है अपने उत्तर प्रदेश सरकार की, हम्म। उसे प्रमाणित है। अभी 3 दिन पहले वो भी आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, सब चेक करके गए हुए हैं। जी जी। तो वो इसके साथ में अपना टैग भी इशू करेंगे जी। लेकिन अगर किसी एज ए प्रमोशन, और वो भी हम जो है ना किसी को दे सकते हैं, जो भी अगर कोई इच्छुक है, अगर हमारे कोई किसान साथी इसको एज ए ट्रायल करना चाहे तो वो ले सकता है। और ये हमारे यहाँ इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। जी जी। इसके बस एक ही इसमें सावधानी लेनी है कि इसको घना नहीं करना है थोड़ा, क्योंकि इसके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। हाँ वो दिख रही है ना, जैसे सामने अगर मैं इसको सामने की बात करूं तो सामने ये जो भी इन्होंने लगाई होगी, सामने दूसरे फील्ड में ये अलग वैरायटी है। वहीं आप इसको अगर आप देखोगे ना इधर, ये तो ये देखिए क्या स्थिति है इधर। ये तो पूरा पूरा पेड़ एक तो बहुत लंबा है और काफी वजन है, तो सारा सारा झुका हुआ है। और ग्रोथ भी अगर पेड़ों की देखें तो उसकी अपेक्षा काफी बेहतर है। इसकी जो है करीब हाइट जाती है 1.8 तक, जो है ना 1.8 मीटर तक। जी हाँ, 1.8 से करीब 2 मीटर तक भी हो जाती है। अब जैसे आगे वो आपको दिख रहा है, अगर वहां पे हम जाके खड़े हुए तो बड़े आराम से 2 मीटर तक की हाइट है, 2 मीटर तक की हाइट जाती है। और इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि जब इसकी कटाई होगी जी जी, तो एक बार कम से कम 4-5 बार से पहले में एक पेड़ को नहीं काट सकते। जी, मैं कोई भी एक पेड़ उठा के दिखाऊंगा अगर आप लोगों को। इधर देखें जी, यहाँ से अगर नीचे से देखें तो एक पेड़ का इतना ग्रोथ है कि 4-5 बार में कटेगा ये नहीं। जैसे ये यही है, इसी को मैं दिखाता हूँ। ये नीचे से ही इसमें सारे कल्ले नीचे से ही सारे कल्ले चल रहे हैं, देखिए ऊपर तक इसमें। अच्छा, अगर पैदावार की बात करें तो करीब एकड़ या हेक्टेयर में क्या पैदावार होगी इसकी?
1 एकड़ की अगर पैदावार की 1 एकड़ में जो उनका हमें दी हुई है इन राइटिंग में, जो उनके यहाँ से निकली हुई है, हाँ, वो 1 एकड़ में आपकी हो जाती है करीब 17 से 18 कुंटल। 17 से 18 कुंटल 1 एकड़ में। जी हाँ, और सबसे ज्यादा इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है। इसका 42 से 43% ऑयल कंटेंट है। 43 से 42 तक 43 तक। जी हाँ, और बाकी की सरसों में देखेंगे तो आपका 39, 38 और 40 होता है। 42 पे शायद ही कोई रेयर ही जाती है सरसों, और इसका 43% ऑयल कंटेंट है इसमें। अच्छा, पानी की कितने पानी में हो जाती है, करीब कितने पानी की आवश्यकता? मैक्सिमम 2 पानी। मैक्सिमम 2 पानी। मतलब अगर किसी ने 1 पानी भी दिया तो उसमें भी हो जाएगी? हमने 1 ही पानी दिया है, क्योंकि हल्की सी बारिश हो गई थी। जी। दूसरा पानी हमने लगाया ही नहीं है, हम ये 1 पानी की है। ये 1 पानी देने के बाद ये स्थिति है इसमें। जी हाँ। तो फिर तो जैसे पानी, जहाँ तक मेरी कुछ एक किसानों से बात हुई, तो आपके राजस्थान में पानी थोड़ा सा कम देते हैं, लेकिन उनका ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है सरसों में। और जहाँ पानी की मात्रा देने, जहाँ पानी ज़्यादा देंगे तो उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा आ जाता है। हाँ, उस सीड में तो नेचुरली उसमें ऑयल कंटेंट कम हो जाएगा। तो अगर इसमें केवल 1 पानी से करें तो 43 के ऊपर भी जा सकता है ऑयल कंटेंट इसका? जी हाँ, बिल्कुल जो है। तो 43 से हमें जी हाँ ज्यादा भी मिल सकता है। मतलब ये तो वहाँ का जो पूसा यूनिवर्सिटी है उसने राइटिंग में दिया हुआ कि इसमें इतना ऑयल कंटेंट है, और अगर कोई इसमें पानी कम लग गया तो ये 45 तक भी जाएगा। इसमें 45 तक भी जाएगा। जी। मतलब जहाँ पर पानी की बहुतायत नहीं है, पानी की कमी है, वहाँ भी बड़ी आसानी से इस वैरायटी को किया जा सकता है। और एक बात और एक और भी थी जी, यहाँ पे अक्टूबर में बारिश हो गई थी, इसकी वजह से हम टाइमली सोइंग नहीं कर पाए थे। ये बहुत लेट सोइंग है। हमारा मन भी नहीं हो रहा था कि इतनी लेट हम सोइंग करें या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूसा वालों ने, एनएससी वालों ने जी हमसे बोला कि आप करिएगा इसे। अच्छा। और इसकी डेट ऑफ सोइंग है 7 नवंबर की। जी। मैं आपको चारों तरफ से फील्ड दिखाता हूँ, नहीं आपको लगेगा एक जगह खड़े हो गए, और एक जगह खड़े होने के बाद में बस एक जगह दिखा दिया। मैं चारों तरफ से अपने साथियों को दिखा देता हूँ। सबसे कमजोर है। हाँ, आप पूरे फील्ड को देखिए, पूरे फील्ड पर नजर डालिएगा कि क्या स्थिति आपको दिख रही है पूरे फील्ड की। सब जगह आपको इसी तरह की ये सरसों दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें दिख रही है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे ग्रामीण इलाकों में, हालांकि अब तो काफ़ी हद तक लोग ईंधन से खाना बनाना कम कर दिया है, फिर भी जिन लोगों को ईंधन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति भी बड़े आराम से करेगी, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना, जो लकड़ियाँ हैं, वो भी बड़ी आसानी से वो अपने ईंधन के उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा निकलता है। देखिएगा पूरे फील्ड में आप देखिएगा, हर तरह से ऐसे लग रहा है ऊपर से बिस्तर लगा के रखा हो। और जबकि इसके विपरीत में आपको इधर ही दिखाऊं तो आपको कुछ भी आप स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे कि इस वैरायटी में और ये जो पूसा की ये RH 275 जो वैरायटी है, कितना अंतर आपको ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसका बुवाई का सही समय क्या है? इसका अक्टूबर में है, आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाए। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी बुवाई कर सकते हैं। 1 मंथ लेट थी ये। 1 मंथ लेट है। अब जैसे ये कटाई में कब तक तैयार हो जाएगी? और करीब 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में ये जी तैयार हो जाएगी। साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि जब इसका कल्टीवेशन होगा और इसको निकाला जाएगा, उस समय भी आपको दिखाऊं कि वास्तव में पैदावार कितनी हुई है, कितनी निकल रही है और क्या स्थिति रही, तो जिससे आपको और एक विचार आपका बनेगा अगले वर्ष करने के लिए। तो अगले वर्ष अगर कोई किसान हमारे करना चाहे तो बीज की उपलब्धता उनके लिए किस तरह से रहेगी? ना, बीज की उपलब्धता अपना कॉन्टेक्ट नंबर है 82-797-30949 82-797-30949 बाग सिंह सिकरवार जी हैं, और आप आगरा डिस्ट्रिक्ट में उपलब्धता हम सुनिश्चित कराएंगे। आप आगरा डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर सीकरी ब्लॉक है, दौरेठा गांव है। आप इनसे अगर संपर्क करते हैं इस नंबर पर तो आसानी से आपको ये बीज को उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, कीमत का कोई अभी अंदाजा हो सकता है? डिसाइड नहीं है। अच्छा, वो उस समय ही। लेकिन ये हम इंश्योर कराते हैं कि जो सरसों की वैरायटी है, आमतौर पर किसान जो है ना, पायनीर को बहुत अच्छा समझते हैं। जी। पायनीर से अच्छा प्रोडक्शन है इसका, और पायनीर से सस्ता भी होगा, इतना इंश्योर करा रहे हैं बीज को। चलिए।